हेलो स्टूडेंट, सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 फ्रॉम चैप्टर 13 क्लास 9 मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 13.1 से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है a plastic box that is 1.5 meter long, 1.25 meter wide एंड 6.5 सेंटीमीटर डीप। तो हमें फर्स्ट लाइन से समझ में आ गया कि जो बॉक्स है प्लास्टिक बॉक्स, उसकी शेप क्या है, क्यूबॉइड है, क्योंकि तीनों मेजर्स लेंथ, हाइट और जो डेप्थ, डीप मतलब अगर किसी चीज को हम डीप बोल रहे हैं मींस हम उसकी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। हाइट हम ऊपर से लेते हैं और डेप्थ अंदर से लेते हैं जमीन की। ठीक है, सो यहाँ पे हमें तीनों एजेस क्या बता रहे हैं कि हमें जो बॉक्स बनाना है वो कैसा बनाना है, क्यूबॉइड की शेप का बनाना है, क्योंकि क्यूबॉइड में तीनों एजेस अलग होते हैं। राइट, चलिए तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्यूबॉइड बनाना होगा। ठीक है, तो लेट्स से मैंने क्यूबॉइड बना लिया। ठीक है, क्यूबॉइड में ऑल फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ये मैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उसे वॉच नहीं किया है तो आई बटन में लिंक गिवन है आपको, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने प्लास्टिक बॉक्स बना दिया और इसकी शेप कैसी है बेटा, इसकी शेप है किस तरह की, क्यूबॉइड की। ठीक है, नाउ अब हमें गिवन क्या क्या है, देखिए ये इसकी क्या है, लेंथ। तो आपको लेंथ गिवन है, क्वेश्चन में लेंथ कितनी गिवन है हमें, 1.5 मीटर। ठीक है, सेकंड हमें ब्रेथ गिवन है, दैट इज 1.25, ये आपकी ब्रेथ होती है। ये हमें गिवन है 1.25 मीटर। यूनिट का जरूर ध्यान रखें कि तीनों की यूनिट इधर मीटर हो या सेंटीमीटर हो। और थर्ड आपको दे रखी है डेप्थ, और डेप्थ को हम कंसीडर करेंगे हाइट, और हाइट होती है हमारी ये आपको दे रखी है h, दैट इज 65 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान ये देना है कि डेप्थ चूंकि 65 सेंटीमीटर है तो आप यहीं पे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 65/100 मीटर, या आप इसको 0.65 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, कि ये टॉप से क्या है, बॉक्स ओपन है। जैसे मान लीजिए एक पेन होल्डर होता है। ठीक है, पेन होल्डर क्या होता है, टॉप से ओपन होता है, उसमें 4 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, और नीचे वाला बॉटम सरफेस और ऊपर वाला टॉप उसमें नहीं होता। तो इसी तरह का आपको एक प्लास्टिक बॉक्स कह रहा है जिसकी ये जो टॉप सरफेस है, ये वाली सरफेस आप देख पा रहे हैं जो मैंने डैश लाइन से इंडिकेट की है, फिल किया है, जिसको ये अपनी टॉप सरफेस है और यहाँ से ये बॉक्स ओपन है, मतलब आप इसमें कुछ एंटर कर सकते हैं। राइट, अब ये कह रहे हैं इट इज टू बी ओपन इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, मतलब इस प्लास्टिक शीट की थिकनेस को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, चौड़ी कितनी है, इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो इस बॉक्स को बनाने में कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए अब हमें इस बॉक्स को बनाना है तो शीट फाइंड आउट करनी है। अब शीट कहाँ कहाँ पे लगेगी, क्योंकि टॉप सरफेस तो है नहीं, तो शीट कहाँ लगेगी, एक तो इसकी 4 सरफेस पे लगेगी, कौन कौन सी, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, और कहाँ लगेगी, बॉटम में लगेगी। तो ओवरऑल हमें 5 सरफेस पे शीट लगानी है। ठीक है, अब हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब 4 सरफेस की बात करते हैं, मतलब अगर हम टॉप बॉटम हटा दें तो 4 सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, और उस केस में हम लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही अप्रोच लगाएंगे कि पहले हम क्या करेंगे, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे ताकि हमारे पास 4 सरफेस का एरिया आ जाए जहां हमें शीट लगानी है, और उसके बाद हम बॉटम सरफेस का एरिया सेपरेटली निकाल के उसमें लेटरल सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे। तो बताइए हमारे पास 5 सरफेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, area of sheet required for making box किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ 5 सरफेसेस, एरिया ऑफ 5 सरफेसेस ऑफ बॉक्स। अब इस 5 सरफेस का मतलब आपको समझ आना चाहिए, टॉप नहीं है तो कौन कौन सा बचा, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक। ठीक है,
चलिए अब हम इस एरिया ऑफ 5 सरफेसेस को फर्दर ब्रेक करते हैं। देखिए कैसे, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स प्लस, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में फ्रंट बैक लेफ्ट राइट चारों आ जाते हैं, प्लस इसमें प्लस और क्या कर देंगे जो हमने बॉटम वाला स्किप किया है, प्लस बॉटम सरफेस एरिया, बॉटम सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या हमें LSA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स मतलब क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है? यस, क्या फॉर्मूला होता है? 2H ब्रैकेट में L प्लस B, राइट, एंड प्लस में क्या है हमारे पास बॉटम सरफेस एरिया। अब आप ध्यान से देखिए, बॉटम सरफेस कौन सी होगी हमारी? ये वाली, यही तो है आपकी बॉटम सरफेस। ठीक है, तो इस बॉटम सरफेस का एरिया, क्योंकि क्या है, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू ब्रेथ। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें आ रही है बॉटम सरफेस में, एक तो लेंथ आ रही है और एक ब्रेथ आ रही है, तो हम क्या करेंगे प्लस L इंटू B। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू H की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.65 ब्रैकेट में L प्लस B, L कितना था? 1.5, B था हमारे पास 1.25 और प्लस L इंटू B है, तो L था 1.5 और B हमारे पास है 1.25। अब आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 1 13 और एक डिजिट के बाद, सॉरी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो आंसर आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का 1.30। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दोनों ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई विद, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1.25 में 1.5 अगर प्लस करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 5 5 2 7 1 1 2, तो ये आ गया आपके पास 2.75। प्लस करना है 1.5 इंटू 1.25, सो 1.5 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई कर 1.5 इंटू 1.25 हमें क्या देगा? अगर आपको 15 की टेबल डायरेक्टली लाना है तो आप डायरेक्टली करवा दीजिए, जैसे 15 5 जा 75 होता है, 7 कैरी जाएगा, 15 2 जा 30 और 7 37, 3 कैरी जाएगा, 15 1 जा 15 और 3 18, राइट। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, 2 वहां पर है, टोटल 3 डिजिट्स हो गई, तो पॉइंट हम लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होनी चाहिए? 3, तो क्या आंसर आया? 1.875। तो इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं 1.875। ठीक है, नाउ अब आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस रिजल्ट में प्लस कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, राइट। चलिए तो मल्टीप्लाई कराते हैं, 1.3 इंटू 2.75 यही करवा लेते हैं, 2.75 इंटू 1.3, क्योंकि 1.30 जीरो का तो कोई सेंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली 1.3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। फिर से अगर आपको 13 की टेबल लाना है तो डायरेक्टली करवा दीजिए, 13 5 जा 65, 13 7 जा 91 और 6 97, 9 कैरी जाएगा, 13 2 जा 26 और 9 27 28 29 30 31 32 33 34 35, राइट। तो आपका ये आ गया, पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आंसर आ गया 3.575। अब इस 3.575 में हमें क्या ऐड करना है? 1.875, तो हम यही ऐड कर देते हैं 1.875। देखिए क्या मिलेगा, 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, 1 कैरी जाएगा, 8 और 1 9 और 4 14, पॉइंट 1 कैरी, 3 1 4, कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर आ गया 5.450। ठीक है, क्या आया मेरे पास फाइनल आंसर? 5.450, और जीरो को कोई सेंस ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, और यूनिट जरूर लगाएं, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए हम इसको एक बार इरेज करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, राइट। अब आपको क्या बताना है, जो शीट इस पे लगेगी कि उसका कॉस्ट कितना होगा। अगर आपको कितने की कॉस्ट दे रखी है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है ₹20, तो आपको बताना है कि ओवरऑल एरिया को कवर करने में
कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसका प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम कि 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट कितनी है, ₹20। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, फॉर सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट कितना है, ₹20। सो कॉस्ट ऑफ कितना निकाला था हमने, 5.45, टोटल एरिया ये आया था 5.45। so the cost of 5.45 मीटर स्क्वायर शीट विल बी इक्वल टू 5.45, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से। देखिए क्या मिलेगा, 0 आ जाएगी, फिर 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 9 और 5 2 जा 10, तो 10,900 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा डबल जीरो से पहले, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 109 रुपीज। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट विल बी 109 rupees. So this was your question number 1. Now we'll move to the question number 2. Height of a room are 5, 4 and 3 meter respectively. एक रूम आपको दे रखा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। इट मींस रूम किस शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है, जिसकी लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ गिवन है और क्या गिवन है, हाइट गिवन है। कितने कितने गिवन है हम मार्क कर लेते हैं। लेंथ है हमारे पास 5 मीटर, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर। ठीक है, आगे ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इस रूम को क्या करना है, पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए आपको पूछ रहा है कि कॉस्ट बताइए कि इस रूम को व्हाइट वॉश करने में कितना खर्चा आएगा। कि आपको क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आता है, 7.5 रुपए का खर्चा आता है, तो ओवरऑल पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। और इन्फॉर्मेशन आपको क्या गिवन है कि पेंट कहाँ कहाँ पे करना है उसकी। ऑब्वियसली अगर आपको नहीं भी गिवन होता, अगर एक रूम है तो रूम में हम कहाँ कहाँ पेंट करते हैं, हम सीलिंग का यहाँ मतलब क्या है, जो रूम की छत होती है उस पर पेंट करते हैं, साथ में उसकी लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक वाली सरफेस पे पेंट करते हैं। क्या हम फर्श को भी पेंट करते हैं जब पेंट होता है घर में, नहीं। तो इसमें ही हमें यहाँ टोटल कितनी सरफेसेस लेनी है पेंट करने के लिए, 5 सरफेस लेनी है। कौन कौन सी, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक एज वेल एज टॉप सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, छत, और छत को क्या बोलते हैं रूम के केस में, सीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे टोटल खर्चा निकालना है तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी 5 जो ये सरफेस है इनका टोटल एरिया कितना आएगा। अगर मुझे ये टोटल एरिया पता लग जाए 5 सरफेस का एक्सक्लूडिंग बॉटम सरफेस, ठीक है, तो मैं जितना एरिया आएगा उसको ₹7.50 से मल्टीप्लाई करवा के फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सॉल्यूशन वी विल राइट द कॉस्ट ऑफ, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, द एरिया ऑफ 5 walls of a room, एरिया ऑफ 5 walls of a room किसके इक्वल होगा बेटा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम, क्योंकि लेटरल में कितनी साइड आ जाती है, 4 साइड आ जाती है, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। अब हमें टॉप भी इंक्लूड करना है तो प्लस और क्या कर देंगे, लेटरल में टॉप को और प्लस कर देंगे, प्लस टॉप सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया में लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक आ गया रूम का, और टॉप सरफेस एरिया मतलब सीलिंग। इस टॉप सरफेस एरिया की जगह आप सीलिंग भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सीलिंग दे रखा है तो सीलिंग। ठीक है, नाउ अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, 2HL + D, और टॉप सरफेस मतलब सीलिंग देखिए कौन सी है आपकी, ये वाली। अब इस केस में हमें छोड़ना क्या है, हमें ये बॉटम सरफेस स्किप करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये फर्श है और फर्श पे कभी पेंट नहीं होता, तो इस टॉप सरफेस को हमें यहाँ और जोड़ना है। तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि इस टॉप सरफेस का एरिया कितना होगा। देखिए अगर ये L है तो ये भी क्या होगी, L होगी लेंथ। ठीक है, अगर ये B है तो ये वाली भी कितनी होगी, ब्रेथ होगी। तो इस टॉप सरफेस का एरिया क्या हो गया, L × B, क्योंकि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, L × B। तो प्लस क्या कर देंगे, L × B। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो 2 × H, H कितना है यहाँ पे
3। पहले चेक कर लेना तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, मीटर मीटर एंड मीटर सेम है तो हमें और कुछ करना नहीं। ब्रैकेट में l प्लस बी 5 प्लस 4, ठीक है, प्लस में l क्रॉस बी, l कितना है 5 और b 4 है तो 5 क्रॉस 4। नाउ सॉल्व इट, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 इंटू 4 6 9 जा 54 प्लस 5 4 जा 20 तो आंसर कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ये टोटल पाइप सरफेस का एरिया आ गया रूम की। इतने एरिया को मुझे क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने की, व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट क्या है। ठीक है, चलिए इसको यहां करते हैं, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है 7.50 रुपीज। तो बताइए इतने एरिया को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, हाउ मच एरिया 74 मीटर स्क्वायर विल बी 7.50 into 74। ठीक है, डू मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। अब 74 की टेबल तो हमें नहीं आती ना 75 की आती है, तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं कि 7.5, अब 7.50 है तो पॉइंट के बाद 0 यूजलेस है ना, तो हम एक बार इस 0 को हटा देते हैं और इसको आंसर में लिख देते हैं। तो बचा क्या 7.5 into 74। तो ये हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं कितना आता है। 5 4 जा 20, 2 कैरी जाएगा, 7 4 जा 28 और 2 30, फिर क्रॉस 7 5 जा 35, 3 कैरी जाएगा, 7 7 जा 49 और 3 50, 51 52, राइट। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं 0 5 5 5, तो आंसर आया 5550। और पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ कितनी है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो आंसर आया 555, एक 0 पहले से था तो फाइनल आंसर कितना आ गया 5550 रुपीज। ठीक है, 5550 रुपीज। तो इतना टोटल मिला के खर्चा आएगा इस रूम को पेंट करने का। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर फ्लोर गिवन है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें फिर से क्या बनाना होगा, एक क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड बना लेते हैं पहले। क्यूबॉइड में सारे फेसेस रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, तो हमने क्यूबॉइड डिजाइन कर लिया। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। इसमें आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। ना तो लेंथ पता है, ना ब्रेथ पता है, ना हाइट पता है। सिंपली आपको क्या दे रखी है, पेरीमीटर। बट हमें ये पता है कि ये वाला मेजर, ये वाला एज लेंथ होता है, ये ब्रेथ और ये हाइट। अब हमें क्या गिवन है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। रेक्टेंगुलर क्या दे रखा है आपको, रूम। ठीक है, रेक्टेंगुलर रूम कितना है 250 मीटर, यही दे रखा है ना। पेरीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। दिस इज नॉट रूम, सॉरी, दिस इज फ्लोर, राइट। नाउ अब क्या हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, यस, दैट इज 2 into l plus b। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 into l plus b इज इक्वल टू 250 मीटर। ये आपको गिवन है। ठीक है, लेट्स सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे गिवन है, if the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square। मतलब आपको इस रूम की ओनली 4 वॉल को पेंट करने की कॉस्ट गिवन है। ठीक है, कितने गिवन है कि 10 रुपीज लगते हैं पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, कॉस्ट भी आपको दे रखी है, कितनी है 15,000 है। आपसे कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो ओवरऑल कॉस्ट भी आपको दे रखी है कि 4 वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी 15,000 आएगी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ 4 वॉल के बारे में बात की गई है, तो जब भी हम 4 वॉल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हम लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन यहाँ से मिलने वाली है, एक तो मिली गई है, दूसरी हमें कैसे मिलेगी। देखिए कि हमें ये दे रखा है कि पर मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट 10 रुपीज है।
और ओवरऑल कॉस्ट कितनी है 50,000। अब ओवरऑल कॉस्ट हमारी क्या होगी हमारे अकॉर्डिंग कि 4 जो वॉल्स हैं उनको पेंट करने की कॉस्ट, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं इन 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो लेट्स कैलकुलेट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोर। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं 4 वॉल्स, क्योंकि हमें 4 वॉल्स का कॉस्ट गिवन है, दैट्स व्हाई हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। अब इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 से ये हमें किसके इक्वल दे रखा है 2 इंटू एल प्लस बी 250 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या मैं 2l प्लस बी को 250 से रिप्लेस कर दूं, यस। तो मेरे पास क्या आया 250 इंटू एच, क्योंकि एच भी मेरे पास अननोन है, हमने पहले अज्यूम कर लिया कि लेंथ l है, ब्रेथ b है, हाइट h है, तो हमने इस फॉर्मेट में रख दिया। तो ये हमारे पास आ गई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोर, दिस इज इन मीटर स्क्वायर एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ अब ये जो हमारे पास आया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है। सो अगर हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितनी है बेटा ₹10। तो बताइए इतने एरिया को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी भाई, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट 10 है, तो मुझे 4 वॉल्स पे पेंट करना है, तो 4 वॉल्स का मैंने एरिया निकाल लिया, दैट इज 250h। तो इतने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 250h, h को भूल मत जाना, h कांस्टेंट है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी 250h इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 2500h रुपीज। ठीक है, ये आपका जो आया ये आया रुपीज में। ठीक है, इतनी कॉस्ट आ गई। और हमें क्वेश्चन में कितनी कॉस्ट दे रखी है भाई, एक कॉस्ट तो हमारे पास यहाँ से आ गई है, दैट इज 2500h रुपीज, और एक कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 के हिसाब से कितनी आ रही है, ओवरऑल 15,000 आ रही है। तो बताइए 15,000 इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, यस। तो वी विल राइट, यहाँ करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cost of 250h मीटर स्क्वायर कितनी गिवन है, ₹15,000। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलूं और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलूं, तो बताइए 3 और 4 दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4, राइट। अब इक्वेशन 3 क्या थी, 2500h और 4 क्या थी 1500। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, हमसे हाइट ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए h कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज 15,000 अपॉन 2500। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा 150 अपॉन 25। तो 25 की टेबल में 150 6 बार पे आता है, तो 25 6 जा 150, तो आंसर आ गया 6 मीटर। या आप इसको पहले 5 की टेबल से कट कर लीजिए, फिर फर्दर इसको 5 की टेबल से कट कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको एक कंटेनर गिवन है जिसमें पेंट रखा हुआ है। ठीक है, गिवन है द पेंट इन अ सेंटीएंट कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इज इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब आपके पास एक कंटेनर है, उसमें उतना ही पेंट रखा हुआ है कि आप 9.375 मीटर स्क्वायर तक के एरिया को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि हमें उस पेंट से कुछ ब्रिक्स को पेंट करना है। ठीक है, ब्रिक्स से आपको कुछ ब्रिक्स को पेंट करना है, तो आपको ये बताना है कि कितनी ब्रिक्स उससे पेंट हो सकती हैं। कि अगर एक ब्रिक की डायमेंशन आपको गिवन है 22.5, 10 एंड 7.5। अब आप यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है 22.5 क्रॉस 10 क्रॉस 7.5। तो इसका सिंपली मतलब है जो फर्स्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड होता है L क्रॉस B क्रॉस H।
तो यहाँ पे L जो फर्स्ट है वो L है, दैट इज 22.5, सेकंड पोजीशन पे B है, दैट इज 10, और थर्ड पोजीशन पे H है, दैट इज 7.5। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज स्टैंडर्ड L क्रॉस B क्रॉस H, ठीक है। समटाइम्स स्पेसिफिक नहीं देता कि लेंथ इज इक्वल टू दिस, ब्रेथ इज इक्वल टू दिस, समटाइम्स स्टैंडर्ड देता है L क्रॉस B क्रॉस H की फॉर्मेट में देगा, तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए L B H कौन से हैं, ठीक है। चलिए तो अब आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। हमसे कह रहे हैं कि एक कंटेनर में कुछ पेंट रखा हुआ है जिससे कुछ एरिया को आप पेंट कर सकते हैं, तो आपको ये बताना है उस कंटेनर के रखे हुए पेंट से आप इस डायमेंशन की कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया है क्योंकि ब्रिक्स क्यूबॉइड फॉर्म में, तीनों डायमेंशंस अलग हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस एक ब्रिक का एरिया निकाल लूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस एक ब्रिक का एरिया निकाल लूं और मैं एज्यूम कर लूं कि इस टोटल रखे हुए पेंट से कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है, n ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक का एरिया निकाल लूं तो बताइए n नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया आ जाएगा n से मल्टीप्लाई करा के, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें किसके इक्वल दे रखा है, 9.375 मीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे और अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं लेट्स एज्यूम, हमसे यही पूछ रहा है ना कि कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं, तो लेट्स एज्यूम n number of bricks can be painted of dimensions, किस डायमेंशन की, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 22.5 क्रॉस 10 क्रॉस 7.5 सेंटीमीटर, इस डायमेंशन की हमने मान लिया n नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। तो यहां से क्या मैं एक ब्रिक का एरिया निकाल सकती हूँ, एरिया ऑफ वन ब्रिक का एरिया कितना होता है, हमें फॉर्मूला पता है, वन ब्रिक के अंदर उसकी 6 सरफेस पे पेंट होगा, 6 फेसेस पे पेंट होगा, इट मींस हम टोटल सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TSA, ठीक है, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक कितना होता है, फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, यही फॉर्मूला होता है। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, पुट द वैल्यू, डू कैलकुलेशन एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। देखते हैं क्या मिलेगा, 2L क्रॉस B, L कितना है 22.5, B है 10, फिर बीच में प्लस B 10, H 7.5, फिर प्लस H कितना है 7.5 इंटू L है 22.5, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी बट डोंट वरी, विल डू इट। बाहर 2 है, यहाँ पे देखिए 22.5 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल, क्या मिलेगा ओनली 2 2 5, प्लस यहाँ से भी अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे कितना मिलेगा 75, प्लस और यहाँ से 7.5 इंटू 22.5, इसको हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे, ठीक है। चलिए हम एक बार आपको करा के दिखा देते हैं कि 22.5 और 7.5 को आप कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 2 या 10 और 2 12, 5 2 या 10 और 1 11, 7 5 या 35, 3 कैरी, 7 2 या 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 2 या 14 और 1 15, तो आंसर आया 5 7 8 6 1, और पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 है, तो ओवरऑल पॉइंट कहाँ लग जाएगा 775 से पहले, तो क्या आ गया 168.75, 168.75, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे ब्रैकेट्स में जो भी है, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 468.75, आप करा के देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली कर दिया है 468.75, ठीक है। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाना, तो देखिए क्या मिलेगा, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मेरे पास आ गया 937.50 इन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि तीनों ब्रिक्स की डायमेंशन सेंटीमीटर में, तीनों डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 937.50, आप इसको 937.5 तक करके छोड़ सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई सेंस नहीं देगा, राइट। तो ये मेरे पास एक ब्रिक का एरिया आया। अब मेरे पास ऐसी कितनी ब्रिक्स मैंने एज्यूम की हैं, कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है,
n ब्रिक्स। तो अगर एक ब्रिक का एरिया ये है तो बताइए n ब्रिक्स का एरिया कितना होगा? इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? n से। तो क्या यहां मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ n bricks, area of n bricks, that is n into 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद वाले जीरो को मैंने हटा दिया है, तो मेरे पास ये n ब्रिक्स का एरिया आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में भी दे रखा है कि टोटल पेंट कितना है कंटेनर में? 93750 मीटर स्क्वायर, इतना पेंट है, ठीक है। सो हमने जो ये n ब्रिक्स का एरिया निकाला है, इतनी तो ईंटें पेंट हो पा रही है उस एरिया उस अमाउंट से, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं? लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर से समझिए, हमने क्या कहा कि n नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं, तो हमने पूरे n नंबर ऑफ ब्रिक्स का पूरा एरिया निकाल लिया, कितने एरिया पे हम वो पेंट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें वो एरिया किसके इक्वल दे रखा है? 93750 मीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्रिक्स टू बी painted by the paint of container, that is equal to 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये तो है सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वेशन 1 में, और ये कितना है? मीटर स्क्वायर में है। तो पहले हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। चलिए इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, इट मींस मीटर इनटू मीटर। तो एक मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर का मतलब भी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। पॉइंट अगर हटा दें तो 1 2 3 0 नीचे आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, क्या बचा? 9375 इंटू 10, दैट इज 93750 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इक्वेशन 1 और 2 दोनों कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो लेट्स इक्वेट देम। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहां से देखिए इक्वेशन 1 क्या थी? n इंटू 937.5, और इक्वेशन 2 कितनी है? 93750। तो क्या आप यहाँ से मुझे n की वैल्यू बता सकते हैं? ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो n की वैल्यू क्या आ गई? ये 937.5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 93750 डिवाइड बाय 937.5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 100, ठीक है। कैसे? आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 जाएगा, 9375 से 9375 कैंसिल, ऊपर 2 0 बचेंगे, इट मींस 100, राइट। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो कि इस अमाउंट ऑफ एरिया जो हमें कंटेनर में दे रखा है पेंट करने के लिए, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं? 100 नंबर ऑफ ब्रिक्स को वी कैन पेंट। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।